यदि आप लोग अपना तहसील में ज़मीन का म्यूटेशन करवाने जाते हैं या फिर ज़मीन का रसीद कटवाने जाते हैं या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी का, ज़मीन का जो भी डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप तो उसका रसीद ऑनलाइन नहीं कटा पाएंगे। तो जब भी आप अपना ब्लॉक प्रखंड विजिट करते हैं, तहसील विजिट करते हैं और जो भी अधिकारी है उससे आग्रह करते हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड किया जाए या फिर दाखिल खारिज करवाया जाए, तो वहाँ पे मोटा रकम का मांग किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा का मांग किया जाता है। और ये कितना पैसा का मांग किया जाता है इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। इस बात को यदि हम सीधा-सीधा बताएँ तो वो लोग जितना नोचना चाहता है नोचता है। इस टाइप का जो है हमको काफ़ी सारा कमेंट आ रहा है पिछले 1-2 सप्ताह से, ठीक है? तो ये सभी कमेंट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सभी कमेंट को हम शॉर्टलिस्ट करके जो है ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं। तो आप लोग को जब भी कोई काम हो तहसील में या फिर सरकारी कर्मी से आप लोग का कोई भी काम हो, तो वो आप लोग से 1 रुपया भी नाजायज़ नहीं ले सकता है, और यदि 1 रुपया भी लेता है तो उसको रिसीविंग देना ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपसे पैसा का डिमांड किया जा रहा है और आपको लग रहा है कि ये राशि जो है ये अवैध है, तो ऐसी स्थिति में आपको देने से बचना चाहिए और आगे आपको क्या करना चाहिए वो भी हम आगे इसी वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, बहुत व्यक्ति के द्वारा ये भी हमको कमेंट आया है, हालांकि वो कमेंट को हम यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं, कुछ कारण है, आगे आपको कारण पता चल जाएगा। बहुत व्यक्ति के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमसे पैसा मांगा गया है और हमने पैसा दिया और मेरा काम हो गया, इसका जो है पूरा वीडियो मेरे पास है, मेरा मोबाइल में है। तो देखिए, आपको बता दें, जब भी कोई भी सरकारी कर्मी को आप पैसा दे रहे हैं और इसका आप वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि घूस देना और घूस लेना दोनों अपराध है। ऐसी स्थिति में तो आपने जो रिश्वत दिया तो आप भी यहाँ पे अपराध कर दिए, साथ ही साथ जो व्यक्ति लिया वो तो अपराध किया ही है। ऐसी स्थिति में आपने ये सारा जो है मामला का वीडियो बना लिया है कि मैंने पैसा देते समय का वीडियो बना लिया है, तो ऐसी स्थिति में आप जो आपके पास जो एविडेंस है उस एविडेंस के हिसाब से आप भी दोषी होंगे, ठीक है? हम जो आपको बताने जा रहे हैं आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसी स्थिति में वो वीडियो लेकर आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी एफआईआर करवाते हैं या फिर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाएंगे, तो वो जो कर्मचारी है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगा। कितनों का आप दौड़ के हार के थक के बैठ जाइएगा, कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि जब आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में आप जैसे वीडियो दिखाएंगे तो वहाँ पे यही कहा जाएगा कि आपने पैसा दिया क्यों? यदि आपने पैसा दिया तो आप भी अपराध किया है। तो आप जो है उस सरकारी कर्मी को यदि सजा दिलाएंगे, यदि उसको 5 साल का सजा होता है तो ऐसी स्थिति में आपको भी 5 साल का सजा हो जाएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो पैसा दे के वीडियो बना लेना ये कोई जो है मतलब अच्छा मार्ग नहीं है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको पैसा देना ही नहीं चाहिए। अब मान लीजिए यदि आप पैसा नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, आप इस बात को कहीं नोट करके रख लीजिएगा कि जो काम आपका होने वाला है उसी काम में आपसे पैसा मांगा जाता है। जो काम आपका नहीं होने वाला है उस काम को यदि करने के लिए आप कितनों गवर्नमेंट ऑफिसर कोई भी हो उसको आप कितनों पैसा दे दीजिए तो वो काम आपका नहीं होगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अपना नौकरी को खतरा में रख के आपका काम नहीं करेगा पैसा लेके। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप म्यूटेशन के लिए अपना तहसील जाते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपका खो गया है वो डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए जाते हैं या फिर कोई भी कार्य से कोई भी सरकारी कार्यालय जा रहे हैं, सरकारी दफ्तर जा रहे हैं और आपसे अवैध राशि का डिमांड किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये करना चाहिए कि उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि ये अवैध है, आप नहीं ले सकते हैं। आपको वहाँ लड़ना झगड़ना नहीं है। आपको ये बात बोल देना कि ठीक है मेरा काम कीजिए, हम आपको दे देंगे। 2 दिन 1 दिन का टाइम ले लीजिए। हो सकता है किसी से 10,000 माँगता हो, किसी से 5,000 माँगता हो, किसी से 20,000 माँगता हो, किसी से 50,000 माँगता हो। तो ऐसी स्थिति में आपको ये करना है कि अभी पैसा नहीं है, हमको 2-3 दिन का टाइम दीजिए, हम व्यवस्था करके आपको देंगे। तब तक आप मेरा काम को मतलब प्रोसेस में डालिए, मेरा काम कीजिए, हम आपको 100% पैसा दे देंगे। आपको वहाँ पे विश्वास दिला देना है और आपको इतना हद तक विश्वास दिला देना है ताकि वो जो ऑफिसर है उसको ये पता चल जाए कि ये बंदा पैसा देने वाला है, ठीक है? आपको पूरा सीधा बन के वहाँ रहना है। उसके बाद आपको करना क्या है, गूगल सर्च में आपको टाइप करना है निगरानी विभाग, ठीक है? आप जैसे निगरानी विभाग सर्च करेंगे तो उसका पूरा डिटेल आपको निकलेगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यदि आप इसमें शिकायत करेंगे तो आगे का क्या कार्रवाई होगा वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आप निगरानी विभाग का सर्च करके वहाँ जो भी हेड ऑफिस होगा, बिहार में इसका हेड ऑफिस पटना में है, ठीक है? आप यहाँ पे एड्रेस देख पा रहे हैं, आपको डायरेक्ट इस एड्रेस पे पहुँच जाना है, ठीक है? और जितना आपसे रिश्वत का डिमांड किया गया है, जैसे मान लीजिए आपसे 10,000 रिश्वत मांगा गया है, तो आपके पैकेट में 10,000 रुपया भी होना चाहिए। आप निगरानी विभाग में जाएंगे, वहाँ इसका जहाँ पे एड्रेस है और वहाँ जैसे आप जाएंगे आप अपना जो अभी है मतलब समस्या वो वहाँ पे आप लिखित रूप में दे देंगे, ठीक है? लिखित रूप में देंगे कि हम फलाने काम से गए थे, मान लीजिए आपका म्यूटेशन को बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है या फिर म्यूटेशन नहीं किया जा रहा है, आपसे पैसा का डिमांड किया जा रहा है, तो आप वहाँ पे ये लिख के दे सकते हैं कि मैंने अपना तहसील गया म्यूटेशन करवाने, वहाँ जो है हमसे 10,000 रुपये का डिमांड किया गया है।
तो ऐसे स्थिति में वहाँ पे आपका शिकायत जो होगा, तो वो वहाँ का जो भी निगरानी विभाग का जो भी कर्मी है, वहाँ पे डीएसपी रैंक का अधिकारी आपके साथ आएगा सिविल ड्रेस में, ठीक है? और आपके पास जो 10,000 रुपया है, वो 10,000 रुपया वहाँ पे पहले काउंट किया जाता है, ठीक है? उसमें कुछ केमिकल लगाया जाता है, वो सभी रुपया में जो है एक नंबर होता है, वो सभी नोट में अलग-अलग नंबर होता है। मतलब जो एक नोट में जो नंबर अंकित है, वही नंबर कोई दूसरा नोट पे आपको नहीं मिलेगा। ये सीरियल नंबर होता है, ठीक है? वो सभी वहाँ रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है और उसके बाद जो है आपके साथ वो निगरानी विभाग का पूरा टीम आएँगे और आपको बोलेंगे कि इस कर्मचारी को जो भी आपसे पैसा माँगा गया है, उसको बोलेगा आपको पैसा देने। आप जैसे उसको पैसा देंगे, तो उसमें केमिकल लगा हुआ है, हालाँकि वो केमिकल दिखेगा नहीं, लेकिन वो जो भी रिश्वतखोर ऑफ़िसर है, वो ऑफ़िसर के हाथ में जैसे पैसा जाएगा, उसके बाद जो है उसको निगरानी विभाग गिरफ्तार कर लेगा और गिरफ्तार करने के बाद सीधा उसको जेल होना है और उसके बाद आगे जो केस का ट्रायल वगैरह चलेगा, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ भी नहीं करना है, भाग-दौड़ कहीं नहीं है। तो जो निगरानी विभाग का टीम है, वही हर चीज़ साबित करेगा कोर्ट में कि ये दोषी है, ये पैसा लिया है, ठीक है? आपको न्यूट्रल रहना है, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। आप जब भी निगरानी विभाग का टीम से संपर्क करेंगे, वो इस टाइप से आपके साथ बिहेव करेगा, आपको लगेगा ये तो मेरा लगता है बचपन का मित्र है, ठीक है? तो आप लोग वहाँ जाके मिलिए, उसको सारा जो है जानकारी दीजिए। हर स्टेट में जो है निगरानी विभाग का ऑफिस होता है, तो आप अपना स्टेट के अकॉर्डिंग जो है गूगल में सर्च करके वहाँ डायरेक्ट पहुँच जाएँगे। अब बहुत व्यक्ति का ये क्वेश्चन होगा कि हम घर बैठे फ़ोन करेंगे निगरानी विभाग को, बता देंगे, तो ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है। घर बैठे आप फ़ोन भी करेंगे, तो आपको यही कहा जाएगा कि आपको आना होगा। जब तक आप वहाँ जाएँगे नहीं, तब तक जो है आपके साथ में जो नोट वगैरह दिया जाएगा, वो जो टीम आपके साथ में आएगा, ये सब प्रोसेस जो है वहाँ पे करना होता है, ठीक है? तो इसलिए जो है आपको जाना वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है और निगरानी विभाग के द्वारा यदि कोई सरकारी ऑफिसर को गिरफ्तार करवा देते हैं, तो ऐसे स्थिति में उसका ज़िंदगी झंड होना तय है।